जय श्री राम, जय श्री हनुमान। कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत लंबे समय से हनुमान जी की आराधना कर रहे होते हैं, हनुमान चालीसा पढ़कर या और सुंदरकांड का पाठ करके या जैसे भी, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। कुछ लोग तो कहते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है, लेकिन कुछ कहते हैं कि शायद भगवान हनुमान जी है ही नहीं, तो इस तरह से हार मान लेते हैं। लेकिन नहीं, हमारी भक्ति में कोई ना कोई कमी होती है, हमारे अंदर कोई ना कोई कमी होती है जिसका कि हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो अगर हम कुछ उन कमियों को सुधार लें तो मेरे विचार से हनुमान जी जितनी जल्दी कृपा करते हैं तो शायद कोई भी देवी देवता उतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते और कृपा नहीं करते। तो सबसे पहले हमें प्रवेश द्वार पर क्या होना चाहिए, हनुमान जी की प्रतिमा लगानी चाहिए, पंचमुखी प्रतिमा। क्योंकि जिस प्रवेश द्वार पर हनुमान जी की प्रतिमा होती है उस पर कोई भी बुरा नहीं कर सकता। उस पर हर देवता या देवी देवता जिनके वे सभी की कृपा बनी रहती हैं। कोई भी ऐसी जो गलत परछाई या कोई गलत आत्मा का साया उस पर नहीं आता और हमेशा जो है कृपा बनी रहती है। दूसरा है, हनुमान जी की प्रतिमा जैसे या मंदिर में या दीवार पर जब भी लगाएं तो प्रतिमा ऐसी होनी चाहिए, भगवान की मूर्ति ऐसी होनी चाहिए, या तो वो आशीर्वाद दे रहे हों या वो राम जी की सेवा में लीन हों। कहते हैं कि अगर ऐसी प्रतिमा हम लगाते हैं तो भगवान जी की जो ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, बहुत जल्दी हमें प्राप्त होता है और इससे हमारे जितने भी दुख हैं या दरिद्रता है वो खत्म होती है। कई बार हम कहते हैं कि कोई भी हम जो मूर्ति है वो लगा लेते हैं, ऐसी कहते हैं कि जैसे जब राम लक्ष्मण को लेके जा रही होती हैं अपनी बाजुओं पर, तो ऐसी प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि क्योंकि भगवान तो उस वक्त उनके हाथ खाली ही नहीं है, तो कैसे हमारे ऊपर आशीर्वाद करेंगे, कैसे हमारे लिए हमें दुखों से मुक्ति देंगे। तो इस तरह की ऐसी प्रतिमा लगानी चाहिए जिससे कि भगवान सेवा में लीन होते हैं या आशीर्वाद देने की मुद्रा में होते हैं। थर्ड है कि जब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ें या सुंदरकांड का पाठ करें तो हमें सुबह या शाम जब भी हम करें निश्चित समय पर ही करें। हमें स्थान जो है साफ रखना चाहिए, सामने उनकी प्रतिमा होनी चाहिए, तो तभी उनका हमें ध्यान करके हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर जब हम उनको माथा टेकते हैं, कई लोग क्या करते हैं, माथा टेकते वक्त बस उनको जो भी चढ़ाना है चढ़ाया और उनको दर्शन ही नहीं करते, एकदम जो चढ़ाया चढ़ा के और तुरंत अपने स्थान पर आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना। हमें भगवान की प्रतिमा को अच्छे से अपने हृदय में समेटकर उनके दर्शन करने चाहिए। अपनी जो भी परेशानी, दुख या जो भी आपकी कामना है उनको कहना चाहिए। अगर आप कहोगे नहीं तो उनको क्या पता, वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जब तक आप कहोगे नहीं तो वो आपकी दुख को कैसे समझेंगे और कैसे दूर करेंगे। तो इसलिए हमें वहाँ 1-2 मिनट खड़े होकर अपनी कामना या अपने दुख उनके बारे में कहना चाहिए, ताकि भगवान जो है आपकी दुखों को तुरंत उसे मुक्ति दिला सकें। उसके बाद जब भी आप धूप या जोत करते हो, कोशिश करें आप चमेली का तेल आप प्रयोग में लाएं। सरसों का भी ला सकते हैं, अगर चमेली का नहीं है तो कोशिश यही करें, क्योंकि चमेली का तेल जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है, प्रसन्न है। जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आप उनका अर्थ जानें। हम पढ़े जा रहे हैं, सालों से पढ़े जा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसका अर्थ पूछें
तो नहीं आता, तो उससे कोई भाव पैदा नहीं होते। अगर हमें अपने दिल में भाव पैदा करने हैं तो उसके अर्थ को जानना चाहिए। और जैसे जैसे हनुमान जी को हम याद करते हैं या उनका चालीसा पढ़ते हैं या सुंदरकांड करते हैं तो हमारे सामने वही पिक्चर आनी चाहिए। तो इतने लीन होकर पढ़ना चाहिए, तभी हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। पाठ करने के बाद हमें उनका भोग अवश्य लगाना चाहिए। भोग वैसे कोशिश करें कि हमें लाल फल का ही भोग लगाएं। अगर लाल फल आपके पास नहीं है तो आप चने गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं, लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। तो ये कोशिश करें इनमें से किसी एक का भोग अवश्य लगाएं। उसके बाद आप हर रोज घर में पाठ करते हैं, लेकिन एक दिन, चाहे आप शनिवार को या मंगलवार को, आप हनुमान मंदिर एक बार अवश्य जाएं। क्योंकि जब हम भगवान के घर जाते हैं तो इससे वो हमारा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और हमारी परेशानी को तुरंत या जल्दी हल कर देते हैं। क्योंकि आप देखते हो कभी हमने जो किसी के घर नहीं जाते, किसी के घर जाने से अगर हमें कोई काम करवाना होता है तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। अगर हम घर बैठे ही फ़ोन पे करते हैं तो शायद हमारी बात की इतनी सुनवाई नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करें कि आप एक बार, सप्ताह में एक बार मंदिर अवश्य जाएं, और ताकि जो भी हमारी मनोकामना है वो पूरी हो। धन्यवाद। और इसके साथ आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आपका यह वर्ष बहुत सुख में, बहुत खुशियाँ लेकर आए। धन्यवाद।